भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 13,835। पिछले 24 घंटों में 1,076 नए मामले। देश में कोरोना से अब तक 1,766 लोग ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 32 मौतें। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस में 1 अप्रैल के बाद कमी आई। कोरोना संक्रमण के मामलों में 40% कमी। कोरोना संकट के बीच राहत की खबर। देश में 100 मामलों में 80 लोग स्वस्थ हो रहे हैं। 100 में से केवल 20 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का बयान। भारत का फोकस वैक्सीन तैयार करने पर। लॉकडाउन कोरोना ट्रांसमिशन तोड़ने में काफी हद तक कामयाब। 3 दिन के बजाय करीब 6 दिनों में हो रहे हैं दुगने मामले। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में कोरोना का संक्रमण कम हुआ। 19 राज्यों और यूपीज में डबलिंग रेट राष्ट्रीय स्तर से भी कम। देश में अब तक 3,19,400 लोगों की कोरोना जांच। पिछले 24 घंटों में 28,340 लोगों की जांच। मई महीने में 10 लाख RT-PCR टेस्टिंग किट्स बनाने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। पूल टेस्ट पर ICMR का बयान। जहां कोरोना संक्रमण के मामले 2% से कम है, वहां 5 सैंपल्स के टेस्ट एक साथ हो सकते हैं। कोरोना की वजह से DNA चेंज पर ICMR का बयान। कहा 3 महीनों में धीरे धीरे फैला कोरोना। तैयार होने वाली दवा भविष्य में भी काम आएगी। सार्क देशों के मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देने की तैयारी पूरी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुरू किया ट्रेनिंग प्रोग्राम। कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी जैसे प्रदेश कोविड-19 का डटकर सामना कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर मंत्री समूह की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और CDS बिपिन रावत भी बैठक में शामिल। कोरोना संकट के बीच देश के आर्थिक हालात पर RBI गवर्नर का बयान। कहा देश की वित्तीय हालत पहले से बिगड़ी, लेकिन G20 देशों में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर। RBI गवर्नर ने कहा दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका। भारत के हालात दूसरों से बेहतर। RBI ने इस साल 1.9% विकास दर का अनुमान जताया। बाजार में कैश बढ़ाने के लिए कोशिश। RBI ने रिवर्स रेपो रेट में को 4% से घटाकर 3.75% किया। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंकों को फायदा हुआ। RBI ने बैंकों को राहत दी। शशिकांत दास ने कहा NPA तय करने में लॉकडाउन अवधि नहीं गिनी जाएगी। कोरोना काल में RBI का 50,000 करोड़ का राहत पैकेज। नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ का पैकेज। RBI गवर्नर ने कहा कोरोना संकट के बाद IMF का भारत के लिए 2021-22 में 7.4% विकास दर का अनुमान। प्रधानमंत्री मोदी ने किया RBI के फैसले का ट्वीट करके कहा रिजर्व बैंक के ऐलान से गरीबों की मदद होगी। छोटे व्यापारियों, गरीबों, किसानों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 849 पहुंची। मरीजों में 504 जमाती शामिल। अब तक 49 जिलों में फैला कोरोना। यूपी के 179 हॉटस्पॉट्स में 11 लाख लोगों की निगरानी जारी। विदेशी जमातियों पर अब तक 45 FIR, 259 लोगों के पासपोर्ट जब्त। यूपी के हाथरस, महाराजगंज और पीलीभीत में एक भी एक्टिव केस नहीं। कल टेस्ट के लिए 2,962 लोगों के सैंपल लिए गए थे। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना को लेकर बड़ी राहत। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक भी नया केस नहीं। कोरोना पर टीम 11 को मुख्यमंत्री योगी ने दिए सख्त आदेश। कहा हर जरूरतमंद को जरूर मिले इलाज। गाजियाबाद में वैशाली मैक्स हॉस्पिटल के एक और डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि। पहले पॉजिटिव मिले डॉक्टर से हुआ था संपर्क। सहारनपुर में कोरोना के 51 मरीजों की पुष्टि। 39 टेस्ट में 7 लोग पॉजिटिव। गुजरात से जमात में आए थे 7 पॉजिटिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले। कुल कोरोना के मरीजों की तादाद 1,640। अब तक 38 लोगों की मौत। दिल्ली में 6 नए कंटेनमेंट जोन निर्धारित किए गए। कोरोना से बचाव के लिए अब तक 66 हॉटस्पॉट सील। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाले एक परिवार के 4 सदस्य पॉजिटिव निकले। परिवार का एक शख्स मरकज में शामिल हुआ था। दिल्ली के चांदनी महल थाने में 26 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। पॉजिटिव पाए गए 2 कांस्टेबल्स के संपर्क में आने की आशंका। कोरोना को मात देने वाले दिल्ली पुलिस के ASI जगजीत सिंह का पुलिस ने स्वागत। रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद घर लौटे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बगैर परमिशन फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए। फीस के लिए दबाव न बनाने को कहा। सिसोदिया ने 3 महीने की फीस एक साथ न मांगने की बात कही। कुछ स्कूलों पर मनमानी करने का आरोप। मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी। फीस नहीं जमा करने वाले बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई नहीं रोके। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,205। अब तक 194 लोगों की मौत। मुंबई में 2 दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद में आई गिरावट। आज 77 नए केस। कुल मरीजों की तादाद 2,120। लॉकडाउन 2 में एक्शन प्लान बनाने में जुटी महाराष्ट्र सरकार। 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में सशर्त छूट दे सकती है सरकार। दिल्ली की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला। फीस वसूलने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएंगे राज्य के सभी स्कूल। महाराष्ट्र सरकार का मकान मालिकों को आदेश। अगले 3 महीनों तक किराएदारों से जबरन रेट नहीं वसूल सकेंगे मकान मालिक। पुणे के शिरूर में 62 प्रेग्नेंट महिलाओं की रिपोर्ट नेगेटिव। सोनोग्राफी डॉक्टर को कोरोना होने के बाद किया गया था क्वारंटीन। राजस्थान में कोरोना के 38 नए मामले। जोधपुर में सबसे ज्यादा 18 मामले। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,169। जयपुर में आज 22 साल के कोरोना पीड़ित की मौत। राज्य में मौत का आंकड़ा 7 पहुंचा। MP के 26 जिलों में पहुंचा कोरोना। राज्य में अब तक 64 मौतें। मध्य प्रदेश में 1,299 कोरोना संक्रमितों की संख्या। सबसे ज्यादा इंदौर जिले में अब तक 842 लोग पॉजिटिव। इंदौर में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए सभी 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के डर से भागे थे। बिहार में कोरोना से दूसरी मौत। एम्स पटना में भर्ती था 35 साल का शख्स।
बिहार के मुंगेर में एक परिवार के 9 लोगों की मौत को कोरोना, 10 महीने की बच्ची भी शामिल। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 83। कोरोना वॉरियर से बदसलूकी करने पर बिहार में होगी सख्त कार्रवाई। डीजीपी ने कहा आरोपियों पर जरूरत पड़ने पर लगाया जाएगा एनएसए। पंजाब में कोरोना के 2011 मरीज कंफर्म, 14 नए केस सामने आए। जम्मू कश्मीर में आज 75 साल के कोरोना पीड़ित की मौत। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 5 पहुंचा। 14 नए केस के साथ कुल 328 मामले कंफर्म। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद 1099 पहुंची। आज 78 नए मरीज। उत्तराखंड में कोरोना के आज 3 नए केस। राज्य में कुल संक्रमितों की तादाद 40 पहुंची। 22 नए मामलों के साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना से संक्रमितों की तादाद 162 हुई। अब तक 10 लोगों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 56 लोग पॉजिटिव। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1323। संभल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर और सफाई कर्मी पर मामला दर्ज। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कोरोना पीड़ित के शव को ले जाने से किया था इनकार। कोरोना संकट के बीच चेन्नई से अच्छी खबर। चेन्नई मेडिकल कॉलेज में भर्ती 30 कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर अपने घर लौटे। कर्नाटक में आज कोरोना के 44 नए केस। कुल 359 कोरोना केस कंफर्म। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 38 नए केस। अब तक 14 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 572। अंडमान निकोबार में भी पूल टेस्टिंग की शुरुआत। एक सरकारी कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। टोंक पे पुलिस की टीम पर हमला करने के आरोप में 7 गिरफ्तार। हमले में 3 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने यूपी सरकार की तारीफ की। कहा मुरादाबाद मामले में आरोपियों पर रासुका लगाना प्रशंसनीय कदम। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता सत्येंद्र चौधरी पर आंगनबाड़ी सेविका से बदसलूकी का आरोप। घरों में स्क्रीनिंग करने गई थी महिला। दरभंगा के भालपट्टिया ओपी में आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी, कागज छीनने और कपड़े फाड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में नमाज पढ़ने को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में झड़प। सामूहिक नमाज से मना करने पर झड़प। बिहार के मुंगेर जिले में फिर मिला कोरोना पॉजिटिव। जमात के शामिल होने वाले 24 लोगों की टेस्टिंग। एक जमाती निकला पॉजिटिव। जयपुर के खोगागोनोरियन इलाके में एक साथ नमाज पढ़ने पर कार्रवाई। धारा 144 के उल्लंघन आरोप में 15 गिरफ्तार। कर्नाटक के हावेरी जिले में आज नमाजियों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। प्रशासन ने मस्जिद के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के संभल में पुलिस पर पथराव। सामूहिक नमाज रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई। गाजियाबाद में एक बोरखे वाली महिला के थूकने से हड़कंप मचा। नोटों पर थूक लगाने का आरोपी महिला को पकड़कर कोरोना की जांच के लिए भेजा गया अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग एक्शन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें। धारावी के लोगों में नहीं है वायरस के संक्रमण का डर। सील इलाकों में भी लॉकडाउन की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। पुणे में भी लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ी। सड़क पर भारी संख्या में योग करते नजर आए लोग। घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं का रखा जा रहा है खास ध्यान। डिलीवरी से पहले किया जा रहा है सिलेंडर को सैनिटाइज। सेना के 950 जवानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। क्वारंटीन पूरा करने के बाद जम्मू के लिए रवाना किया गया। दिल्ली पुलिस की मदद की वजह से एक परिवार में गूंजी बच्चे की किलकारी। एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश ने की परिवार की मदद। आर्मी चीफ जनरल नरवणे का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा कोरोना संकट के बीच आतंकी एक्सपोर्ट करने में लगा है पाकिस्तान। जनरल नरवणे ने कहा भारत दुनिया को दवाइयां एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तानी आतंकी अड्डे के ऑडियो टेप से बड़ा खुलासा। 5-6 कोरोना पीड़ित आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी। फोन पर अपने पिता से बात कर रहा है आतंकी। कहा हैंडलर ने उनको अपने हाल पर छोड़ा। आतंकियों को सिर्फ हथियार दिए गए। कोरोना वाले आतंकियों का इलाज नहीं करा रहे हैं उनके आका। सुरक्षा एजेंसियां ऑडियो टेप की जांच कर रही हैं। सेना में कोरोना संक्रमण पर भी आर्मी चीफ का बयान। कहा पूरी सेना में सिर्फ कोरोना के 8 पॉजिटिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के अब तक 1,49,000 मौतें। 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से करीब 35,000 लोगों की मौत। अमेरिका में पूरी दुनिया की 20% मौतें। अमेरिका में 900 से ज्यादा सैनिक भी पॉजिटिव। पेंटागन ने जानकारी दी। ट्रंप ने अमेरिका में 3 चरणों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का ऐलान किया। जिन इलाकों में मामले घट रहे हैं वहां लागू होंगे नियम। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर खोलने से इनकार किया। कहा अपनी जनता को सुरक्षित रखें। अमेरिका के साथ लगे बॉर्डर को खोलने में लगेगा वक्त। स्पेन में 24 घंटे में फिर 551 लोगों की मौत। अब तक 19,000 से ज्यादा मौतें। नेपाल में कोरोना के 14 नए मामले। अब तक कोरोना के कुल 30 मरीज। कोरोना वायरस की वजह से इंग्लैंड में फुटबॉलर नॉर्मन हंटर की मौत। हंटर ने 1966 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया था। किश्तवाड़ में 2 आतंकियों का एनकाउंटर। आतंकियों ने इसी हफ्ते एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की हत्या की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। गोलीबारी में 2 आतंकवादी थे। उत्तराखंड के नैनीताल में बेफिक्र होकर घूमते गुलदार का वीडियो वायरल। आवाजाही कम होने से सड़कों पर निकल रहे हैं जंगली जानवर। पालघर में घर से बाहर निकले लोगों की पीट कर हत्या। चोर समझकर लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, फिर लाठी डंडे से हमला किया। राजस्थान के भरतपुर में 2 गुटों में झड़प। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को राहत। नकदी से जूझ रही संस्थाओं को आरबीआई देगा फंड। कोरोना संकट में थोड़ा संभला बाजार। सेंसेक्स में 986 और निफ्टी में 273 अंकों की बढ़ोतरी। ट्राई ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल समाप्ति शुल्क 35 से 65 पैसे प्रति मिनट बढ़ाने की छूट दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मिलेगा बड़ा फायदा।